चलिए चलिए साथियों, तो अब हम अपने दूसरे वीडियो पर आते हैं जिस पे हम ये समझेंगे कि ग्राम पंचायतों को बिल कैसे जनरेट करना है ताकि वो नागरिकों के लिए अपना मासिक टैक्स जनरेट कर सकें। पहले हम लोगों ने देखे थे कि हमने ऑनलाइन कंसेंट फॉर्म भरा था जिसमें हमने सहमति दर्ज करी थी। उसके बाद हमने अपना परिवार पंजीयन किया। अब परिवार पंजीयन करने के पश्चात हम मासिक टैक्स जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हम अपने आपके पीआरडी पोर्टल की वेबसाइट पर आ जाएंगे और जैसे हम पीआरडी पोर्टल की वेबसाइट पर आते हैं और उसके बाद हमें ये होम पेज दिखेगा। होम पेज में हम लॉगिन पर जाएंगे और लॉगिन पर जाते हैं तो आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालते हुए आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद आपको ये वाला होम पेज पर दिखता है। इस होम पेज में जो टैक्स मैनेजमेंट है, पहले हम लोगों ने जो फैमिली रजिस्टर्ड करी थी वो मास्टर डेटा में जाके करी थी। उसके बाद यदि हमें वाटर का टैक्स करना है या सैनिटेशन का टैक्स करना है या प्रॉपर्टी टैक्स करना है, जो भी टैक्स, लाइटिंग का टैक्स, जो भी टैक्स हमें करना है उसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फ़िलहाल हम अभी बात कर रहे हैं वाटर टैक्स से रिलेटेड में, इसलिए हम अभी वाटर टैक्स वाले टैब पर जाएंगे। तो हम वाटर टैक्स पे टैब पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद हमें ये वाला स्क्रीन दिखती है। जैसे ये स्क्रीन दिखती है, इस स्क्रीन को हम यदि थोड़ा जूम करते हैं, हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, वाटर टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारा पहला ही टैब है वाटर टैक्स मैनेजमेंट, इसमें अभी जो हम पिछली बार हमने रजिस्टर्ड की थी फैमिली, वो फैमिलियाँ हमें यहाँ पे दिख रही हैं। कितनी फैमिली हमने रजिस्टर्ड करी थी, कितने इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड किए थे, टोटल वाटर टैक्स पेमेंट करने वाली कितनी फैमिली थी, वो हमारी ये टोटल इस पर दिख रही हैं। और इसी के नीचे बिल जनरेशन स्टेटस भी दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने बिल जनरेट अभी हमें करना है तो वो हमें नीचे दिख रहा है। तो हमें किस माह का बिल जनरेट करना है, इसको हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते ही हम उसको रजिस्टर्ड किस तरह से करना है इसकी प्रोसेस आगे देखते हैं। ये टोटल वो फैमिलीज़ हैं जो हमने फैमिली मैनेजमेंट में रजिस्टर्ड करी। यदि आपने अपने पंचायतों में पूरी अगर फैमिली रजिस्टर्ड नहीं करी है तो यहाँ पर आपको डेटा पूरा नहीं दिखेगा। तो इसलिए पहले आप पूरी फैमिली रजिस्टर्ड कर लें और रजिस्टर्ड करने के बाद उसको लॉक कर दें। लॉक करने के पश्चात उधर सेव करते हुए इधर पे आएंगे तो आपकी पूरी फैमिली एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगी। और जब एक बार यदि आपकी पूरी फैमिली रजिस्टर्ड रहेगी तो आपको बिल जनरेट करने में आसानी होगी। नहीं तो आप अगर कुछ लोगों का पहले कर देंगे फिर कुछ लोगों का बाद में करेंगे तो वो आपका प्रॉब्लम इशू क्रिएट होगा और पोर्टल की तरफ से भी इशू होंगे। तो अब हम इसके बाद हम मानते हैं कि आपने पूरा कर दिया होगा। अब आप आ जाइए अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे ही आएंगे तो ये हमारा सेकंड टैब है जिसमें टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन है। तो जो फैमिली हमने रजिस्टर्ड करी थी उन्हीं को हम टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। तो टैक्स पेयर रजिस्टर्ड करेंगे। यहाँ पर जैसे ही टैक्स पेयर रजिस्टर्ड करते हैं तो सबसे पहले वो पूछते हैं कि टैक्स पेयर टाइप कौन सा है, मतलब कि इसको परिवार का करना चाह रहे हैं, वाटर टैक्स के लिए करना चाह रहे हैं, वाटर टैक्स करेंगे। तो वो जितनी भी फैमिली हमने, ये देखिए यहाँ दिखेगी, जितनी भी फैमिली हमने रजिस्टर्ड करी हुई थी वो फैमिली पूरी हमें एक चेक बॉक्स के माध्यम से पूरी दिखेंगी। अब हमें इनको क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना है कि क्या ये हमारे घरेलू कनेक्शंस के फैमिलीज़ हैं या फिर ये व्यावसायिक कनेक्शंस का डेटा है। तो इन डेटा को आपने जैसे पहले आपने एड्रेस भी डाला हुआ था, नाम भी डाला था, उनको सब कुछ सही किया था आपने। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आप उसको क्लिक कर लेंगे। ठीक है, आपका जो चेकबॉक्स है सभी चेकबॉक्स को क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। जितनी ही फैमिली का आप टैक्स मतलब लेना चाह रहे हैं, टैक्स उनके लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं या जितने को आपने सप्लाई किया है उन सभी का आप एक बार में सेलेक्ट करते हुए और लास्ट में नीचे आएंगे तो जैसे ये यहाँ का कॉलम ये दिख रहा होगा, ये कैप्चा डालेंगे तो यस आई एग्री टू सेव डिटेल को आप सेव कर देंगे। और इसके बाद हम जब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, जब ये वाला ऑप्शन आप कंप्लीट कर देंगे तो इस ऑप्शन में जब कंप्लीट करेंगे फिर इसके बाद जब सेव करने के बाद हमें फिर इन्हीं डिटेल को लॉक करना होगा। जो हमने जितने भी लोगों का रजिस्टर्ड किया था अब उन्हीं को हम इनकी डिटेल को लॉक कर देंगे। तो जैसे ही डिटेल लॉक कर देते हैं उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हमें बिल रेस करना होगा, यानी डिमांड जनरेट करनी होगी। डिमांड मैनेजमेंट पे डिमांड मैनेजर वाले टैब में जाएंगे और डिमांड मैनेजर वाले टैब में जा कर के हमें प्रोसेस करेंगे किसका, मंथली बिल का। तो ये यहाँ पर डिमांड मैनेजमेंट में फर्स्ट टैब पर जाएंगे। फर्स्ट टैब पर हम अब क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे मंथली बिल को। तो जब देखेंगे तो हमें ये सब ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे फैमिली में मतलब फाइनेंशियल ईयर, मंथ, टैक्स टाइप और टैक्स पेयर टाइप। इसको हम फिलअप कर देंगे। इसको फिलअप करके जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद देखिए ये डेटा हम फिलअप करते हैं, व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद हमें पूरे डिटेल दिख जाएगी कि पर्टिकुलर किस मंथ, जिस मंथ में आपने कर रहे हैं उस मंथ में आपने टैक्स के लिए किया तो कितने कुल लॉक किए हैं आपने और कितने लोगों को आप
टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बिल जनरेट कर रहे हैं। तो ये आपको दिख जाएगा। जैसे ही आपको ये सब दिखता है आप इसको देख लें। अगर आपको कहीं लगता है तो आप पीछे जाकर अपडेट कर सकते हैं, और नहीं तो आप उसके बाद इसको प्रोसेस कर लें। जैसे ही आप इसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद आप अपने जब नेक्स्ट पेज में आएंगे तो नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा जनरेट करने के लिए। हमने प्रोसेस किया मंथली बिल को, अब मंथली बिल को हम जनरेट करेंगे। जनरेट करने के लिए आप वही फाइनेंशियल ईयर और किस मंथ का करना चाहते हैं वो मंथ, टैक्स पेयर का जो टाइप है, वाटर के लिए कर रहे हैं, अभी तो हम वाटर की बात कर रहे हैं इसलिए वाटर, और यदि हम परिवार के लिए कर रहे हैं तो परिवार वाला करेंगे, और उसके बाद हम व्यू क्लिक कर देंगे। जैसे व्यू करेंगे तो हमें देखिए, जैसे व्यू का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमने जितने भी परिवार को, उधर पे हमने एक ऑप्शन में क्या दिखा था कि हमने जितने लोगों को टैक्स के लिए रजिस्टर्ड किया था, जितने का प्रोसेस कर रहे थे मंथली बिल, उतने लोग का डेटा यहाँ पर शो होने लगेगा। और कितना रुपये हमने निर्धारण किया था, आपने फैमिली रजिस्टर्ड में देखे होंगे, ठहराव प्रस्ताव में जितने रुपये का निर्धारण किया था वो अमाउंट यहाँ पर अपने को अब दिखने लगेगा। अब आप क्या करेंगे, उनका कोई अगर पुराना बकाया बिल है तो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, अन्यथा आप बिल अमाउंट जो है वो जो दिख रहा है, आपने जितने रुपए का निर्धारण किया उतने रुपए लिख करके इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप सेलेक्ट कर देंगे टिक चेकबॉक्स से, आप जिसको इसको कर रहे हैं, और इसको आप आगे प्रोसेस कर देंगे। जैसे आप आगे प्रोसेस करेंगे फिर आपको बिल डिमांड मैनेजमेंट में ही जाएंगे। उसके बाद वो मंथली बिल है, और उस मंथली बिल पे आप फिर से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और टाइप सेलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद व्यू करेंगे तो आपको वो पूरा दिखने लग जाएगा कि आपने किस मंथ के लिए कितना किया है और क्या अमाउंट आपने रखा है। अब जैसे वो दिखने लगेगा आपको टॉप नीचे बॉटम में आपको दिख रहा होगा एडिट लॉक और प्रिंट का ऑप्शन, ये वाला। यहाँ पर आप इसको प्रिंट करेंगे। जैसे ही आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक पेमेंट स्लिप दिखेगी, जो प्रिंटर स्लिप होगी। ये स्लिप है, ये स्लिप आपको बताती है कि आपने आपकी बिल की जो जानकारी है आपने इस महीने ये जनरेट किया है, और ये जनरेट करने के बाद क्या आया है और क्या दिख रहा है क्या नहीं है। तो इसको आप लोग अपने प्रिंट में रख सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे ऑप्शन पे जाएंगे, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे हमारा जो है वो बिल मैनेजमेंट का है। ये टैब आप देखेंगे, बिल डिमांड के बाद बिल पेमेंट मैनेजमेंट है। बिल पेमेंट मैनेजमेंट के अंदर आएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर से फाइनेंशियल ईयर, मंथ और क्या कहते हैं टैक्स टाइप सेलेक्ट करते हुए व्यू करेंगे। तो व्यू करेंगे तो हमें वो पूरा डिटेल नीचे दिख जाएगी। जैसे वो पूरी डिटेल हमें नीचे दिखती है, उस डिटेल को हम क्रॉस चेक कर लेंगे। जिस तरह से हम ईपीओ करते हैं उसी प्रकार से हम इसको देखेंगे। और इसमें भी आप देखेंगे बॉटम में सबसे नीचे एरो बना हुआ है, वहाँ पर वो प्रोसेस का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे हम इसके प्रोसेस पे क्लिक करते हैं वो पूरी डिटेल हमें दिख जाती है। जैसे ही हमें ये जो आइकन दिख रहे हैं इसमें हम जो अमाउंट है वो सब डेटा फीड करते हैं, क्योंकि हमें पेमेंट जो है ई पेमेंट के माध्यम से लेना है, तो वो हम उसको फीड करते हैं। और इसके बाद कैप्चा डालेंगे, और कैप्चा डालने के बाद इस डिटेल को हम सेव कर देंगे। जैसे ही हम डिटेल सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम फिर से बिल मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। बिल मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे जाके इस डिटेल को पूरा सेव करते हैं, और ये फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, टैक्स टाइप सेलेक्ट करेंगे कौन सा है, फिर व्यू करते हैं। तो व्यू करने के बाद हमें वो पूरी डिटेल दिख जाती है कि हमने किस मंथ के लिए बिल जनरेट किया है। और उसको आप प्रिंट निकाल के प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट में निकालेंगे तो इसकी रिसिप्ट आप अपने पंचायत के फोल्डर पे रख सकते हैं। यहीं तक था हमारा रजिस्टर्ड करने के लिए। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट जो है वो टैक्स पेयर कैसे पे करता है, मतलब हितग्राही कैसे पे कर सकता है। तो हम उसके लिए अगला वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।